वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत आप सबों का स्वागत है फिर से अभ्यास इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सबों को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप मेरे बताए हुए चीज़ों को अडॉप्ट करें, उसे इम्प्लीमेंट करें। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझानी हैं, बहुत आगे चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक फेज़ है जहाँ जिसे आप फंडामेंटल कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स में अभी हम हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय व्यतीत किया है अभी तक, और उसमें वो हम लोगों ने पढ़ाई की। आगे हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को। आज मैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे जाऊंगा। उस टॉपिक्स में कुछ टर्म्स होंगे, उस टर्म्स को आप समझेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उन्हें आप समझेंगे। और ये कतई आप मत समझिएगा कि रिसेंटली आपने जो पढ़ा या जो पास्ट डेज में आपने पढ़ा है उनका रोल ख़त्म हो गया है। सिंस दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स, दीज थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड विथ इच अदर। बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। और आपको मैं टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करूँगा कि कहाँ आज आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें पिछले पढ़े हुए चीज़ से कनेक्टेड है। ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा, और आप साथ साथ आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप उसे बिल्कुल रियलाइज़ करें, एनालाइज करें कि हाँ, वेदर इट इज़ हैपनिंग और नॉट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर कनेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू पीपल आर फाइनली गो टू you know taking it for your concept development. So anyways, we start today. आज हम फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। और जैसा मैंने कहा, मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पिछले सेशन से ये कि चीज़ों से ये कनेक्टेड है। आज आपको मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आता हूँ चीज़ों पे। Today, we will discuss about computer hardware and computer software. कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस दोनों चीज़ों को मैं आज आपको बताऊंगा। दो टॉपिक्स हैं, कहने को बहुत छोटे छोटे दो टर्म्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन दीज टू थिंग्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। कंप्यूटर का हार्डवेयर वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स, चाहे वो बाहर से या फिर उसके अंदर से आप देख पाते हैं, छू पाते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल, बट स्टिल आई वुड एक्सप्लेन यू। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड कंप्यूटर में मेमोरी होता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को पहले भी सुना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस लैपटॉप का अगर आप देखेंगे तो इस लैपटॉप के अंदर भी है, कुछ बाहर है, इस कंप्यूटर में भी अंदर या बाहर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी फिजिकल पार्ट्स है, उन सारे फिजिकल पार्ट्स को या फिजिकल कंपोनेंट को कलेक्टिवली एक नाम से हम जानते हैं, और वो कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इज नथिंग बट a name of all the physical components, physical parts of computer, whether it is outside or inside, चाहे वो बाहर है चाहे वो अंदर है। पहली बात, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरे इस एक्सप्लेनेशन को, ये कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने कहा आपको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी आपने रिसेंटली पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। बिकॉज आपने जो पहले पढ़ा वो सब
इसी की चीज़ें थी, इससे कनेक्टेड चीज़ें थी, डिवाइसेस थी। ये बात और है कि कोई प्रोसेसर था, कोई मेमोरी था, कोई इनपुट डिवाइस था, कोई आउटपुट डिवाइस था, लेकिन था तो सब पार्ट्स, all are physical parts and all are connected to this, body only, this unit only, जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे पार्ट्स को आप कलेक्टिवली कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सी, देर इज nothing like a definition. This is very important to understand the things. You have to be very clear कि क्या है, टेक्निकल चीज़ों को समझना जरूरी होता है। देन डेफिनेटली देयर वुड बी ए डेफिनेशन जो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन हर चीज़ का होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लोर करके चलना, उसको और बारीकी से समझना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कंप्यूटर हार्डवेयर आपको समझ में आ गया। यानी जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, इनसाइड आउटसाइड, इवन द होल बॉडी ऑफ कंप्यूटर इज कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट्स इट। अब हम लोग समझेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? सो बिफोर वी गो टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आज के दिनों में आप सुनते होंगे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत जनरल लोग भी बात करते हैं। आज बच्चे पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो दे गो फॉर कंप्यूटर साइंस, they learn software, they develop software, they work in software company. So hardware I have already told you. Now software is again a very important thing which you have to understand. So as I said, before we go ahead to understand software, you have to again go back to my sessions which you know I had given you in very in starting days. मैंने आपको एक टर्म कहा था, अगर आपको याद हो, कि कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर आपने जैसे समझा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अभी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझने के पहले, जैसा मैंने कहा, आप थोड़ा पीछे जाएं, मैं आपको लेके जाता हूं और आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा था कि आप जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो जाता है मेमोरी में, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। तो जो आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट होता क्या है, उसे और थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दूं। वो जो इनपुट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैंने आपको बार बार एग्जांपल्स दिए होंगे शुरू में, कैसे देते हैं। इट डजंट सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ कि वो कैसे देंगे, दैट इज वी विल अंडरस्टैंड लेटर, बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। कैसे देंगे वो तो आपको समझना ही आगे। इंस्ट्रक्शन, जो भी आप काम कंप्यूटर को देते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स इन इंस्ट्रक्शन। इफ एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर विल डेफिनेटली वेरीफाई इट कि ये इंस्ट्रक्शन सही है, उसके समझ में आनी चाहिए, और वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि सॉफ्टवेयर को समझने के लिए इंस्ट्रक्शन को पहले जानिए। सो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू कंप्यूटर is one instruction. सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, दोनों में बहुत बड़ा अटैचमेंट है। इनफैक्ट जब कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर 2 इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर 3 इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, 4 इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हो सकता है किसी एक काम को करने के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कंप्यूटर को देने की जरूरत पड़े। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, आई विल कम यू इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। वॉट एवर इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन टू कंप्यूटर बाय अ यूजर मीन्स द पर्सन हु इज वर्किंग विथ कंप्यूटर। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उन इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिवली, एक साथ
एक बंच की तरह, एक बंडल की तरह आप समझिए, बना लिया जाए तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है. That is also known as a program. Try to understand what I'm trying to explain you. As I said कि कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है. ये सारे इंस्ट्रक्शन जब एक साथ जमा होते हैं, एक साथ जब उन्हें कंपाइल करके रखा जाता है, तो इस सारे इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम भी कहा जा सकता है या कहा जाता है. और एक सॉफ्टवेयर जो होता है, एक सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्राम को ही कहा जाता है. ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ जमा करके एक यूनिट में रख दिया. वैसे एक यूनिट हो चाहे वैसे बहुत सारे यूनिट हो. सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप रेफर करिए. मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में रोज मरीज आ रहे हैं. एक हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, पहले एक पेशेंट एडमिट होता है, तो उस एक पेशेंट एडमिट होता है, 50 पेशेंट एडमिट हो, 1000 पेशेंट एडमिट हो, तो उसका कंप्यूटर की तरफ से अगर वो एंट्री की जाती है हॉस्पिटल के सिस्टम में, कंप्यूटर का अगर यूज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है. उसमें एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप देखेंगे तो सैकड़ों इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं. सबसे पहला इंस्ट्रक्शन का एक जो दायरा होगा, एक आप कह सकते हैं कि आप फोकस करिए कि जहाँ पर एडमिशन हो रहा है, एडमिट किए जा रहे हैं पेशेंट, वहाँ पर कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगे. पेशेंट का क्या नाम है, कहाँ क्या एड्रेस है, किस पर्पज़ से वो आया है, ठीक है, किस जगह उसको शिफ्ट करना है, किस डिपार्टमेंट में, किस कंसर्न ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजना है. ये सारी एंट्रीज होती हैं जब वो एडमिट होता है. फिर उतना ही नहीं, तो उनकी एंट्री करना पहली बात है, तो उसके लिए एक नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी. फिर वो पेशेंट वार्ड में चला जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. अब उसके ट्रीटमेंट के स्टेटस के लिए फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक यूनिट होगा. फिर उसके ट्रीटमेंट के बाद जब वो डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट, तो फिर उस डिस्चार्ज को प्रोसेस करने के लिए कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे. यानी पेशेंट का एडमिट होना, पेशेंट का ट्रीटमेंट होना, पेशेंट का डिस्चार्ज होना, ये 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं. इस तीनों एक्टिविटीज़ के लिए अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो आपने देखा होगा मेडिकल साइंस में, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा. मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल अलग अलग फील्ड के हैं. तो वो सारी जो काम कंप्यूटर से होते हैं वो कैसे होते होंगे. जब एडमिट हो रहा है तो उसका एक अलग इंस्ट्रक्शंस का एक यूनिट होगा जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे. उसमें एक इंस्ट्रक्शन होगा कि पेशेंट का ये डिटेल लो. फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा कि उससे कुछ इनिशियल कुछ मनी या कुछ फ़ी लिए जाते हों, कुछ अमाउंट लिया जाता होगा. फिर उसे किस वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है वो वहाँ एंट्री किया जाता होगा. तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन डॉक्टर के अंडर में जा रहा है, किस वार्ड में जा रहा है, ये सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक काम के लिए पहले यूज़ किया गया. फिर जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो एक दूसरा एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू होगा. फिर जब वो डिस्चार्ज हुआ तो तीसरा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू होगा. तो कहने का मतलब है कि हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के यूनिट बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आप मान के चलिए, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेमैन की तरह आपको मैं समझाऊं तो एक बैग है जिसमें कुछ 50-60 इंस्ट्रक्शन है, एक बैग है जिसमें कुछ 50-60 इंस्ट्रक्शन है, एक बैग है जिसमें कुछ 50-60 इंस्ट्रक्शन है. तो 3 अलग अलग बैग्स हैं, तीनों बैग में इंस्ट्रक्शन भरे हुए हैं. इन तीनों बैग को एक साथ आप जब जमा करते हैं, इस तीनों बैग, चूंकि ये तीनों जो बैग्स हैं, तीनों में जो इंस्ट्रक्शन है सब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. तो वो तीनों बैग्स जिसमें इंस्ट्रक्शंस भरे हुए हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो सॉफ्टवेयर हो गया. मीन्स अ सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोग्राम, जिनको मैं बैग्स कह रहा हूँ, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3. यू टेक्निकली प्लीज़
नोट इट डाउन, उसे हम अलग अलग प्रोग्राम कहते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन अ सॉफ्टवेयर, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एक कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक प्रोग्राम भी हो सकता है. सो फाइनली व्हाट इज सॉफ्टवेयर, जस्ट लेट मी क्लोज दिस मैटर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट number of programs. And what is a program? A program is collection of instruction. एक प्रोग्राम में कुछ कुछ एक चीज से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, दूसरे प्रोग्राम में एक चीज से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तीसरे प्रोग्राम में एक चीज से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है. तो कलेक्टिवली सारे प्रोग्राम्स को एक साथ जब हम रेफर करते हैं तो उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं. सो एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में एक या एक से अधिक प्रोग्राम रह सकता है. दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल. यू कैन हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. एज आई ऑलवेज से टू यू कि आप तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को दिमाग में लाइए और आप एनालाइज कीजिए कि हाउ सॉफ्टवेयर्स आर देयर. सो राइट नाउ माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू very much clear that what is a hardware, computer hardware, and what is a computer software. So hardware means all the physical components, which whether it is inside, outside of computer, and software is what? Number of computer programs. And how the programs are made, this is very important. program कैसे बना हुआ है? तो प्रोग्राम का सबसे छोटा जो हिस्सा है वो इंस्ट्रक्शन है. यानी एक किसी काम को देने के लिए हो सकता है 50 इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, तो 50 इंस्ट्रक्शन को एक साथ क्लब करके रख दिया, दैट इज़ वन प्रोग्राम. हो सकता है दूसरे काम को करने के लिए फिर 50-60 इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो तो उसे क्लब करके एक प्रोग्राम में रख दिया. तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं और हर प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. तो फाइनली अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज set of one, you can say a set of programs. You can have number of programs in a software, or you can have one program also in a software. अगर वो सॉफ्टवेयर छोटा है तो एक ही प्रोग्राम से काम हो जाएगा. एंड ए प्रोग्राम इज व्हाट? प्रोग्राम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शन. एक प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा इंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो प्रोग्राम बनता है, फिर प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और ये भी आप समझ जाइए कि हर सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है. तो दिस इज अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड इन फ्यूचर. वी विल अप्लाई इट. कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, कैसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंप्यूटर के पास जाएगा कैसे वो सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे आई एम क्लोजिंग दिस विथ दिस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड वी विल कंटिन्यू इट in next session.